अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मीसा मन सैयदा की छोटी सी दुनिया में। सो गाइस, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है एंड मैं आप लोग को बता दूँ, वी आर अ मैरिड कपल्स एंड वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग अवर यूट्यूब जर्नी विद डेली vlogs. Sorry. So if you like our vlog, so please like, comment एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, देखिए सुबह के बज रहे 8:42 एंड हम लोग उठ चुके थे बिकॉज आज मुझे मेरे पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ वर्क के लिए बाहर जाना था। एंड यहाँ देखिए हमारे नवाबजादे सो रहे हैं, कितना आराम से ये सो रहे हैं। हाँ, लिटरली हमेशा ऐसा करता है ना गाइस के मॉर्निंग वो जल्दी उठ जाते हैं एंड हम दोनों को भी उठा देते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों की पूरी नींद चले जाने के बाद उन मस्त से सो जाते हैं। एंड आज देखिए मैं उनको उठाने की कोशिश भी करी तो बट उन्होंने नहीं उठ रहे हैं। बट आज हम लोग इनको घर पर ही छोड़कर जाने वाले हैं, सो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको सोने देते हैं। एंड दिस इज़ द हार्डेस्ट थिंग गाइस, अपने बेबी को छोड़कर कहीं बाहर जाना। लिटरली पूरा दिल यहीं पर रहता है। सो हम इनको सोने देते हैं छोड़कर। हम लोग निकल चुके थे बाहर नाश्ते के लिए। यहाँ देखिए ये कितना मस्त सा डोसा बना रहे थे, तो हम लोग डोसा खाने के लिए रुक चुके। देखिए गाइस कितना टेस्टी सा डोसा बना रहे हैं। एंड यहाँ पर मेरे शौहर डोसे का इंतज़ार करते हुए, ये बहुत गुस्से में थे मुझ पर गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी उनको भूख से चक्कर आ रही थी। फिर हम लोग खाकर वहाँ से निकल चुके थे पासपोर्ट ऑफिस के लिए। एंड जो गाइस फ्रॉम हैदराबाद नो कि बेगम पेट में था पहले अपना पासपोर्ट ऑफिस। नाउ रिसेंटली यहाँ पर भी एक न्यू ऑफिस स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर गाइस? MGBS स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन। लिटरली गाइस इतना बड़ा वे रखा है लोग ने, देखिए कितना ज़्यादा चल कर जाना है वहाँ पर। हम लोग को एक्चुअली पता नहीं था, ये फ़र्स्ट टाइम आए थे हम लोग यहाँ पर के पासपोर्ट ऑफिस। सो ये पीछे की तरफ से आए थे गाइस हम लोग, इतना ज़्यादा चलना पड़ा। और यहाँ से पानी का जो फ्लो आ रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वही देख लेते जा रहे थे। एंड हम लोग चले गाइस, इतना ज़्यादा चल के गए, बट हमारा काम हुआ भी नहीं गाइस वहाँ पर। तो बैड लक। देखिए आप लोग कितना ज़्यादा थी रश था वहाँ पर, सॉरी रश बोल रहा हूँ मैम, अंदर रश था गाइस। यहाँ पर इतना सन्नाटा था और सिर्फ हम दोनों ही जा रहे थे। फिर एक भैया मुझे दिखाई दिए, भैया मेरे फ़ोन देख रहे थे तो मैं व्लॉग ले रही हूँ, तो मैं उन्हें इग्नोर करती हुई स्ट्रेट चल रही थी। हम लोग चलते गए। एंड फाइनली हम लोग को कुछ लोग दिखे गाइस। यहाँ पर से हम लोग एंट्री लेने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर
एक वॉचमैन ने हमें रोक दिया कि कहाँ जा रहे हो एंड ऑल डिटेलिंग के लिए। तो हम लोग ने ऐसा कहा कि पासपोर्ट ऑफिस के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें वे बताया ये वे से जाना चाहिए, बट उन लोग के पास एंट्री पास था गाइस। पहले तो हम लोग वहाँ से वे पूछ कर आगे आ गए। या आगे आने के बाद यहाँ पर हम लोग को रोका गया। फिर उन्होंने पास दिया, पास देकर हम लोग देखिए पूरी डिटेलिंग पूछ रहे थे कि किसके बारे में है, किसको चाहिए, किसका पासपोर्ट है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो मैं उन्हें सब पेपर्स बता रही थी। पेपर्स लेने के बाद इन्होंने हम दोनों को पास दिया। हम दोनों, मैं उन लोग को वो पेपर्स ही बता रही थी गाइस। लिटरली वो आप मेरे ब्लॉग का ऐसा देख रहे हो जैसा कि मैं वीडियो नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ उन पर केस करने वाली हूँ वीडियो बताकर। इसलिए मैं फ़ोन नीचे रख दी थी, बट उन्होंने हमें एंट्री पास दे दिया। हम उनके पास से पास लेकर बाहर आ गए एंड पास से एंट्री लेकर वो साइड जाना था हमें। वो साइड पर पासपोर्ट ऑफिस था। सो वी हैव टेकन अवर passes. नाउ वी आर एंटरिंग। सो गाइस पास से लेकर हम लोग आए। अब यहाँ से भी हमें थोड़ा सा स्ट्रेट जाना था। इतना ज़्यादा स्ट्रेट जाना है ना गाइस। लिटरली पासपोर्ट ऑफिस जाते जाते मैं तो थक गई थी। स्ट्रेट जाते हुए हम लोग पासपोर्ट ऑफिस के नज़दीक ही थे गाइस। यहाँ से सीधा जाके यहाँ सामने देखिए आप लोग, यही था पासपोर्ट ऑफिस। तो यहाँ पर हम लोग आने के बाद इन लोगों ने हमें कहा कि एक ही पर्सन को अलाउ करेंगे। मेरे हस्बैंड बाहर ही ठहरे रहे। इन लोगों ने सब चीज़ें, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखकर मुझे एंट्री दी। मैं लोग को डॉक्यूमेंट्स बता रही थी यहाँ पर। लोग ने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखकर मुझे एंट्री दी। मेरे हस्बैंड को बाहर ही डरा दिया। वो बेचारे बाहर न बैठने की जगह थी, ना कुछ टेबल, ना कुछ था। वो बोल रहे थे मुझे कि मैं कहाँ बैठूँ। मैंने कहा भी उन्हें कि आप चले जाइए, मैं कर आ जाऊँगी। बट ये सच अ क्यूट हस्बैंड। मैंने कहा नहीं आप जाइए अंदर, मैं ठहरा रहूँगा, मैं आपका वेट करूँगा। सो मैं एंटर हुई। एंटर होने के बाद मैं यहाँ से मेन काउंटर पर जा रही थी, वहाँ पर उन लोग को बताने के लिए। वहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने बात की। देन उन लोग ने मुझे सेकंड काउंटर पर भेजा। फर्स्ट काउंटर पर मैंने अपनी सारी चीज़ें देने के बाद सेकंड काउंटर पर जा रही थी। वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, सब इतने सारे लोग थे कि मैं सेकंड काउंटर में एंटर हो गई। सेकंड पे अभी मेरा वेटिंग था, तो मैं वेटिंग पर बैठ कर देख रही थी। इस मुझे वहाँ पर एक जुड़वा गर्ल्स दिखी गाइस। देखिए मैं एकदम लेते लेते रुक गई। किसी की पर्सनल फ़ोटो हमेशा लीक नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई मैं कैमरा टर्न कर ली। एंड यहाँ पर देखिए सब अपने अपने वॉक में बिज़ी थे। मैं अपने टाइम के लिए वेट कर रही थी, जब तक मैंने थोड़ा व्लॉग ले लिया। एंड गाइस मैंने मेरी टाइम का वेट कर रही थी एंड सडनली मुझे मैम ने बुलाया। मेरी टर्न आ गई, मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे एक बात कह कर रिजेक्ट कर दी कि मुझे मेरा लॉन्ग मेमो साथ में लाना चाहिए था। सो उन्होंने उस चीज़ को लेकर मुझे वापस भेज दिया और कहा कि लॉन्ग मेमो लेकर नेक्स्ट स्लॉट एंड डेट लेकर विज़िट करना है। अब हम लोग इतनी मेहनत करके गए, लिटरली सुबह उठ कर आए थे। सुबह मैं उठती नहीं, वैसे तो मेरे हस्बैंड डेली सुबह उठ के जॉब चले जाते हैं, बट मैं सुबह नहीं उठती हूँ गाइस जल्दी से। बट मैंने काम के लिए सुबह उठी थी, इतना आए थे। बट नेक्स्ट स्लॉट नेक्स्ट डेट पर हमें आना है। सो इट्स ओके गाइस, इट्स ओके, होता है।
तो मैं वापस आ रही थी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग जिस वे से आए हैं वो वे बहुत लॉन्ग था, नेक्स्ट वे भी है इसके लिए, यहाँ से सामने से चलते हैं। तो मुझे फ़ोन पर बहुत एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ से आइए, आप यहाँ से आइए, बट मुझे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपन जहाँ से आए ना वहाँ से ही आप आइए, मैं नीचे आपका वेट करता हूँ। तो हम लोग जहाँ से इतना लॉन्ग रास्ता चल कर आए थे ना गाइस, वही लॉन्ग रास्ता चल के मैं उनके पास जा रही थी। मैं सेम वे से गई, उन्होंने मुझे इतना समझा, ये बहुत शॉर्ट है, ये था, आ जाइए, आप आ जाइए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं लॉन्ग वे चल लूँगी, बट ये सर का दर्द मत करिए आप, इसलिए मैं इतना लॉन्ग चल कर आकर ठहर गई थी। वो अभी तक आए नहीं थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी। वो अब जहाँ पर चले गए हैं ना, वो सामने की तरफ से जो वे था वहाँ पर थे वो, तो वहाँ से वापस रिटर्न नीचे आकर देन टर्न होकर मेरे पास आने वाले थे। तो मैं जल्दी ही आ गई थी, उनका आने का वेट कर रही थी गाइस। अब तक आए नहीं, सो बहुत बुरा लग रहा था गाइस कि इतना आने के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट विज़िट के लिए अब हमें फिर से मी सेवा सेंटर जाना होगा, देन हमें फिर विज़िट करना होगा। देन हम लोग उसके बाद घर आ चुके थे। घर आने के बाद मैंने पहले पढ़ी नमाज़, बिकॉज़ नमाज़ मेरी छूट रही थी गाइस, ख़ज़ा हो गई थी, 1 बजे नमाज़ का टाइम हो गया था। देन मेरे बेटे को लगी थी बहुत भूख, तो मैं यहाँ उनके लिए बना रही थी एप्पल प्यूरी। तो मैं आज आप लोग को रेसिपी बताती हूँ, मैं अपने बेटे को कैसे एप्पल प्यूरी खिलाती हूँ। फर्स्ट आप एप्पल को पूरा पील कर लीजिए, देन बॉईल होने के रखिए। गाइस बॉईल करना बहुत ज़रूरी है, हम रॉ एप्पल नहीं खिला सकते हमारे बच्चों को। अगर आपका बेटा बेटी 1+ है तो आप खिला सकते हैं। मेरा बेबी 6 मंथ्स का है, इसलिए मैं उन्हें बॉईल करके ही खिलाती हूँ। मैं यहाँ पर एप्पल को छोटे पीसेस में कट करके बॉईल होने के लिए रखी हूँ, एंड यहाँ मेरे एप्पल्स बॉईल हो रहे हैं। बॉईल होने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी में एक डेट को भिगा के रखी थी, थोड़ी स्वीटनेस के लिए मैं मेरे बेबी के डेट पे ऐड करती हूँ। एप्पल एंड डेट को मैं एक ग्राइंडर जार में डाल ली हूँ, एंड उन लोग को ग्राइंड करने के बाद एक प्यूरी बन के रेडी। मेरे बेबी की फेवरेट रेसिपी है गाइस, मेरे बेबी को एप्पल प्यूरी बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, वो बहुत ज़्यादा एप्पल प्यूरी ही खाते हैं। एंड गाइस इसके बाद मैं शूट नहीं कर सकी बिकॉज़ मुझे मेरे भाई की बरसी में जाना था। मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक बहुत ज़्यादा फ्री हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसकी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं करी हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए थे, देन मैं घर पर रही। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद घर आके मैंने खाना खाया, मेरी सासू माँ ने मुझे खाना दिया। मैंने खाना खाकर, मेरे मामा का कॉल आ रहा था मुझे बार बार, क्योंकि मेरे आज कज़िन भाई की, मेरे मामा के लड़के की बरसी थी, तो हम लोग उसके लिए ही गए थे। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर पर, तो मैं मेरे बेटे को लेकर कैब कर हम दोनों मेरे नानी के घर पर पहुँचे, एंड वहाँ पर जश्न था गाइस, तो हम लोग ने जश्न किया क्योंकि विलादत थी उस दिन, इसलिए बरसी वाले दिन जश्न करे हम लोग। वहाँ के बाद मेरे बेटे ने बहुत सताया गाइस, पता नहीं क्यों मुझे मेरा बेटा बहुत सता रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए भी गई तो मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे थे, बट कैसा कर मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी वहाँ पर। देन उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, जैसे ही उन्होंने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा फ़ौरन आप बाहर आइए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। देन मैं रेडी होकर बाहर आ गई थी, तब तक वो आ चुके थे। देन हम दोनों घर वापस आ गए। घर आते ही रास्ते में ही वो सो गए थे, सो इसलिए इतना टायर्ड डे था गाइस, इसके आगे मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा सो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बस इतना सा ही आज के लिए, इतना सा ही। अगर आप लोग कुछ और मुझसे क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं या मेरी लाइफ के बारे में या कुछ भी आप लोग को जानना है, तो आप लोग मुझे